ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 9ನೇ ತರಗತಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಗ 1 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3ನೇ ಗದ್ಯ ಪಾಠ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸೊ ಈ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. अभ्यास एक वाक्य में उत्तर लिखिए अंत है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? सो द आंसर इज विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था. प्रश्न 2, विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? उत्तर है विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था. प्रश्न 3, नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? सो उत्तर है नरेंद्र पढ़ने में तेज थे. प्रश्न 4, विवेकानंद के गुरु कौन थे? सो विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था. 5वां प्रश्न, विवेकानंद अमेरिका कब गए? उत्तर था विवेकानंद 18 मई सन 1893 में अमेरिका गए. 6ठा प्रश्न था, विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? सो उत्तर है विवेकानंद की अनुयायिनी सिस्टर निवेदिता थी. 7वां प्रश्न, विवेकानंद का देहांत कब हुआ? 4 जुलाई सन 1902 को विवेकानंद का देहांत हुआ था. इಷ್ಟು 1 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು. ಇನ್ನು 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे ನೋಡೋಣ. पहला प्रश्न है, विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया? उत्तर है विवेकानंद ने भारतीय धर्म और दर्शन का संसार में प्रसार किया और समाज सेवा का व्रत लिया. प्रश्न 2, विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? सो विवेकानंद की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था. तीसरा प्रश्न, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? उत्तर है विवेकानंद को संगीत में अत्यधिक रुचि थी. उन्होंने खेल कूद, कुश्ती, दौड़ लगाना, घुड़सवारी और तैराकी का भी शौक था. प्रश्न 4, विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? उत्तर, विवेकानंद ने भारत के लोगों को भारतीय संस्कृति और तत्वज्ञान का उपदेश दिया था. साथ ही अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर लोगों को धर्म का वास्तविक मर्म बतलाया. समर्थ लोगों को समाज सेवा करने के लिए कहा. प्रश्न 5, विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की? उत्तर है विवेकानंद ने अमेरिका, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड की यात्रा की. और 6ठा प्रश्न है, विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने के लिए कहा? उत्तर है जनता से कहा कि मैं भारतीय हूँ, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं. उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है. प्रश्न 3, अन्य वचन रूप लिखा गया है. रूढ़ी रूढ़ियाँ, व्याख्या व्याख्याएँ, सेवा सेवाएँ, आज्ञा आज्ञा आज्ञाएँ, उपाधि उपाधियाँ और शाखा शाखाएँ. और उसी साथ अन्य लिंग रूप भी लिखा गया है. माता पिता होगा, और घोड़ा घोड़ी, स्वामी स्वामिनी, अनुयायी अनुयायिनी, बालक बालिका, शिष्य का अर्थ होगा शिष्या. और विलोम शब्द भी लिखा गया है. पहला था कि गौरव अगौरव, दुख सुख, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, स्वदेश परदेश या विदेश भी कहते हैं, समर्थ असमर्थ, सबल दुर्बल, ज्ञान अज्ञान. आगे है जोड़कर लिखा गया है. उत्तर आगे ही दिखाया गया है. भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी. रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की. विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में हुआ और अंधविश्वास को हटाकर धर्म का मरम समझाया ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए. ऑलरेडी ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. नरेंद्र बचपन में घुड़सवारी करते थे. गुरुजी की बातें हृदय स्पर्शी थी. हमें अंधविश्वास को दूर करना चाहिए. अकाल दरिद्रता का सूचक है. छोटे बच्चों में जिज्ञासा होती है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು वाक्य शुद्ध कीजिए. ऑलरेडी शुद्ध ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. विवेकानंद ने प्रयत्नशील रही. सो विवेकानंद प्रयत्नशील रहे इज द आंसर. उनकी भाषण गंभीर थी. सो उनका भाषण गंभीर था. और स्वामी जी कोशिश की. स्वामी जी ने कोशिश की. और चौथा था कि कुमारी मार्गरेट स्वामी जी का अनुयायी बन गया. उत्तर है कुमारी मार्गरेट स्वामी जी की अनुयायिनी बन गई. 5वां है उन्होंने गरीबों के दशा का सुधारने के संदेश दिया. आंसर है उन्होंने गरीबों की दशा को सुधारने का संदेश दिया इज द राइट आंसर. और तालिका के आधार पर 5 वाक्य लिखना था. यहाँ पर मैं 6 वाक्य लिखा हूँ. यह महेश का भाई है, यह महेश की बहन है,
यह महेश का मकान है, यह महेश के गुरुजी हैं, ए महेश के गुरुजी हैं, ए महेश के मकान हैं इज द आंसर। 10वां है रिक्त स्थान भरकर सार्थक शब्द यहाँ पर लिखा गया है। उपाधि अपार, समिति अमित, आदान प्रधान, धारक कारक, भारत नीरत। 11वां दिए गए शब्दों में से निहित 4 नए शब्दों को ढूंढकर लिखना था। घुड़सवारी है, घुड़सवारी वारी सवा। परमहंस है, परम हंस पर रम। अंधविश्वास है, अंध विश्वास श्वास विश्व भी होगा, ये भी आपको लिखना है विश्व। ओके यस। आगे भारतवासी है, भारत रत वासी, और आगे आपको सीत भी लिख सकते हैं सीत। विवेकानंद है, विवेक आनंद नंद, और कान भी होगा कान, क्योंकि आपको कितने लिखने हैं 4 शब्दों को लिखने हैं। 4 ಶಬ್ದ ಬರಿಬೇಕಾಗಿ 4 ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು। सही कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। सो नदी डैश तट पर आम का पेड़ है, सो नदी के तट पर आम का पेड़ है। नेक्स्ट इज रेलगाड़ी डैश इंजन से धुआं निकलता है, रेलगाड़ी का इंजन से धुआं निकलता है। नेक्स्ट जानवरों डैश दया करनी चाहिए, जानवरों पर दया करनी चाहिए। जवान और बूढ़ो डैश अंतर होता है, मे इज़ द आंसर। और धूप डैश पत्ते सूख गए, धूप से पत्ते सूख गए इज़ द आंसर। और लास्ट अनुरूपता था यस। रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी, विश्वनाथ दत्त, भुवनेश्वरी देवी। 1863 को विवेकानंद का जन्म हुआ। 1893 में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन चले। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र, सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट एलिजाबेथ। शिकागो अमेरिका में है, कलकत्ता भारत में है। ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 9ನೇ ತರಗತಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗದ್ಯಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೇರ್ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಶನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲು ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ FA SC ಎಕ್ಸಾಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಂತೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ